भाइयों एवं बंधुओं तथा मेरे भारत देश के सभी युवा साथियों तथा अभिभावकगण तथा बुजुर्ग गार्जियन तथा समस्त भारतवासी, पहले मैं सर्वप्रथम 2024 के चुनावी समर पर जो है अपना वाणी आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। भाइयों एवं बंधुओं, हमारे पार्टी के यहाँ पर बैठे हुए सीनियर अध्यक्ष माननीय श्री फलाना जी और हमारे उपाध्यक्ष फलाना भैया जी और हमारे उच्च स्तरीय पार्टी के सचिव फलाने अंकल जी तथा यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे गणमान्य पार्टी के वरीय अधिकारी और हमारे पार्टी के जितने भी समस्त कार्यकर्तागण तथा युवा साथियों, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आज 2024 का ये चुनावी समर जो आने वाला है, इसमें जो है पार्टी अब उतर चुकी है। चुनाव विगत कई वर्षों में आप लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आने वाला ये चुनाव जो है एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करने वाला है। मिसाल कायम इसलिए होने वाला है कि 2024 का चुनाव जो है एकदम टक्कर है, एकदम कांटेदार है। एक तरफ सत्ता पक्ष और दूसरी तरफ विपक्ष। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं नेता, वो हार में भी अपना जीत स्वीकार करते हैं और जीत में भी अपने हार को स्वीकार करते हैं। हार और जीत ये जीवन के एक लक्ष्य है। जो विद्यार्थी परीक्षा देगा वही पास होगा या फेल होगा। क्या आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो विद्यार्थी अगर फेल हो जाए तो क्या अपने प्रयास को छोड़ देगा, अपनी पढ़ाई को छोड़ देगा, अपने परिश्रम को छोड़ देगा? अगर जो व्यक्ति अगर फेल हो जाए और वह निराश होकर के बैठ जाए, उसको टेंशन होने लगे, डिप्रेशन में जाने लगे, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के लिए कुर्सी मिलना नामुमकिन हो जाएगा। भाइयों एवं बंधुओं, कहने का मतलब है कि अगर मैंने घोटाला किया तो सत्ता मिला तभी हम घोटाला किए, और जनता जनार्दन के पास जो है मीडिया द्वारा, पेपर द्वारा, टीवी के चैनलों द्वारा जनता को सुनने को मिला, और बड़ा घोटाला से जनता की कल्याणकारी व्यवस्था रुक चुकी तो जनता आहत में पड़ जाती है। लेकिन भारत की जनता ऐसी है, भोली भाली जनता है। भारत की जनता के सामने अगर फिर से अपनी सेवकाई को विश्वास में कन्वर्ट करने का कोशिश अगर हम करें तो आने वाले भविष्य में उसका फल जरूर मिलेगा। कोई हमेशा यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। आज कोई और है, कल कोई और होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जो जनता से हमारा यह अपील है कि जो व्यक्ति सत्ता में आसीन रहने के बाद
गैर सत्ताधारी से अधिक कार्य किया हो। विपक्ष भी कभी न कभी सत्ता में थी और सत्ता भी कभी विपक्ष में थी, तो सत्ता और विपक्ष होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा है निष्काम भाव से अपने कर्म को करना। भाइयों और बंधुओं, आज हमारे देश की आबादी, जनसंख्या अधिक से अधिक हो रही है और सरकार के सामने और विपक्ष के सामने एक चुनौती भरा मंजिल है। भाइयों बंधुओं, लोग कहते हैं कि केवल सत्ता ही जिम्मेवार होता है। ऐसा नहीं है भाइयों बंधुओं। जनता को गुमराह करने का कोशिश न किया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संविधानगत विपक्ष का भी अहम रोल होता है। आपकी सरकार सर्वसम्मति से, समर्थन से भले ही न बनी हो, लेकिन आप विपक्ष में हैं तो आप भी लोकसभा के जीते हुए पार्लियामेंट के आप एक प्रत्याशी हैं, मेंबर हैं और लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मेंबर हैं। तो आपकी भी उतना ही अहम भूमिका होती है जितना एक सत्ता पक्ष के एमपी का या एमएलए का विधानसभा में होता है। भाइयों, कहने का मतलब है कि भारत जो है एक महान है और भारत में एक से एक वीर पुरुष जन्म लिए और भारत का जज्बात जो है लाठी डंडे से अंग्रेज़ों को भगा देने का काम हमारे भारत देश के वीर जवानों ने किया। मैं उन जवानों को अपने सच्चे मन और सच्चे हृदय से मैं उन लोगों के प्रति मैं सदैव आभारी रहूँगा और उनके कर्म और ऊंचे कर्तव्य का ऋणी रहूँगा और कोशिश करूँगा कि हमारे जो भी महान या अध्यात्म विभाग से हुए गौतम बुद्ध, चाणक्य जी महाराज और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, धर्म रक्षक, सभी लोगों का मैं आदर और सम्मान करते हुए अपने पार्टी की तरफ से मैं आगे जनता के प्रति कुछ बातों को कहने जा रहा हूँ। भाइयों बंधुओं, हमारे सामने चुनौती और लक्ष्य तो बहुत बड़ा है और अभी तक तो हमने देश आज़ाद हुआ और अभी तक जब मैं अपने अनुभव में जो भी देखा तो केवल घोटाला, यहाँ लूट, वहाँ खसोट, वहाँ मर्डर, वहाँ ये, वहाँ वो। अगर मैं प्रधानमंत्री अगर बन गया भाइयों बंधुओं, मैं बन तो नहीं पाऊँगा, इसलिए कि हमारे पास थोड़ा संसाधन की कमी है और हमारे पास उतनी बड़ी पार्टी नहीं है। कारण है कि जब देश स्तर तक पार्टी का संगठन जब बड़ा होगा और वह संगठन ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे हमारे देश में वीर जवान, हमारे आर्मी मैन और वायुसेना और थल सेना और जल सेना, नभ सेना जैसे अपना देश के लिए अपना जज्बात को लेते हुए और मर मिटने की कसम खाते हैं, उस तरह से हमें अपने एक पार्टी का निर्माण करना होगा जो मिलिट्री की जैसा हर नेताओं को ट्रेनिंग देना होगा और उनको देशभक्ति के जज्बात में पिरोने का हम कार्य करेंगे। तो इसके लिए संसाधन की आवश्यकता है। अर्थ के बिना कहा गया है कि भाइयों और बंधुओं कि एक है हनुमान चालीसा में चौपाई है, श्री राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा मूल है। कहने का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति जब
शुरू में आगे बढ़ने का कोशिश करता है तो अपना प्रैक्टिस जारी रखता है और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरह से संख्या बढ़ती है तो धीरे धीरे जा कर के एक बड़ा पार्टी देश स्तर पर तैयार होता है। भाइयों बंधुओं, हमारा यही सोच है कि उस पार्टी के जितने भी हमारे नेता रहेंगे उनको कठिन से कठिन ट्रेनिंग दिलवाएंगे, आर्मी का ट्रेनिंग दिलवाएंगे, जल सेना नभ सेना का ट्रेनिंग दिलवाएंगे। इसलिए दिलवाएंगे और उनको जो है एकदम कसम खिला करके उनको लोहा बना करके, ताकि वो जब संसद भवन में जाएं और विधानसभा में जाएं तो जैसे ईश्वर के कसम खाने के बाद भी और वो घोटाला कर देते हैं, तो हमारा यह सोच रहेगा कि उनको इतना कठिन से कठिन सेना जैसा ट्रेनिंग दें, उनको उस लक्ष्य में अग्नि परीक्षा ले लेंगे, उसके बाद जा कर के जो है उनको नेतागिरी में टिकट देंगे। टिकट ऐसे नहीं देंगे। व्यक्ति का जब तक हम परख नहीं कर लेंगे और अगर सारे ट्रेनिंग देने के बावजूद भी अगर वो देश हित में देश के साथ अगर गद्दारी कर लेंगे तो मैं एक ऐसा अपने मगर में सत्ता में हुआ भाइयों में बंधुओं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके हमारे पार्टी के सारे MP MLA को राज्यसभा से लेकर के विधानसभा तक जिताइएगा। तो आप लोगों को मैं वचन देता हूं कि जो 1947 से देश आज़ाद हुआ आज तक जो सत्ता और विपक्ष कार्य नहीं किया, मैं वह कार्य करके एक मिसाल कायम करने का कोशिश करूंगा। और कोशिश तो करूंगा ही, लेकिन अगर मैं आपके बातों पर अगर खरा नहीं उतरा तो मैं आप लोगों के सामने सूर्योदय होने से पहले अगर मैं कार्य को नहीं कर पाया तो सूर्योदय होने से पहले मैं अपने आप फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। आप लोगों को सजा देना भी नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है भाइयों और बंधुओं, कोई व्यक्ति अगर किसी से झूठ बोल दे तो उसमें शर्म होना चाहिए। तो एक इंसानियत भरा व्यक्ति अगर होगा तो उसमें एक शर्म हया होती है कि मैं अगले से झूठ बोल दिया हूँ, मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। लेकिन अगर जो लोग चाउमीन और पास्ता के लिए नेता जीते हैं और नोटों की गड्डी पर सोने के लिए जीते हैं, मैं वह नेता नहीं हूँ। मैं अपने पार्टी का निर्माण करने जा रहा हूँ और अगर हमारे पार्टी में जितने भी नेता हैं और अगर कार्य नहीं करेंगे और घोटाला करेंगे तो मैं उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि कठिन से कठिन कठोर दंड और जेल और उनसे जो है सारा पैसे का रिकवरी भी करवाएंगे और उनको जेल में चक्की पिसवाएंगे। इसी के साथ आप लोगों से मैं भारतवासियों, युवाओं, साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट दे करके जिताइए। मैं ज़्यादा अफवाह की बातें कर करके आप लोगों को डार्क में सस्पेंस में रख करके बड़ा बड़ा प्रलोभन दे करके मैं आप लोगों को ये दूंगा, माताओं पायल दूंगा तो झुमका दूंगा, और युवा साथियों आपको बैट दूंगा तो बल्ला दूंगा, तो ये दूंगा तो वो दूंगा, किसानों में ये दूंगा आपको वो दूंगा, ये घोषणा, ये लैपटॉप, विद्यार्थियों ये वो ये नहीं करने जा रहा हूँ। मैं जो भी काम करूँगा सच्चे निष्ठा से सुभाष चंद्र बोस जैसा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा, वीर भगत सिंह जैसा महान जितने भी सम्राट हुए, और मैं एक नेता का नाम धरने जा रहा हूँ। मेरा सोच है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे महान व्यक्ति जो कविता के माध्यम से अपनी सरलता से, अपनी मधुरता से सभी गलत बोलने वाले नेताओं का मुंह बंद कर देते थे और सबका बात सुनते थे और प्रसन्नता से और मधुरता से सबका उत्तर देते थे। आप लोग अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को अगर वायरल कर दीजिएगा तो समझ लीजिए कि मेरे पास आर्थिक आ जाएगा व्यवस्था। तो मैं गरीब भाइयों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए मैं जब हाईलाइट हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ अर्थ आ जाएंगे, तो मैं अपने पार्टी का निर्माण करके आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। हमेशा जब तक जिंदा रहूँगा आप लोगों का सेवा करता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत देश महान, भारत देश महान, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद।